और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबा का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सीएम आवास छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। केजरीवाल पूरे परिवार के साथ फिरोजशाह रोड के एक नए बंगले में शिफ्ट हुए। ये आवास वैसे आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का आधिकारिक आवास है। केजरीवाल जब अपने पुराने आवास से रवाना हो रहे थे तो घर के स्टाफ को गले लगाकर विदाई दी और सुनीता केजरीवाल ने घर की चाबी अधिकारियों को सौंपी। केजरीवाल के नए घर में शिफ्ट होने पर अब बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया है और कहा कि उनका सरकारी बंगले का मोह नहीं छूटता। वहीं आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया और कहा कि उन्हें बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं और आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें करारा जवाब देगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सीएम आवास खाली कर दिया। आवास खाली करते वक्त जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने चाबी सौंपी तो वहां मौजूद स्टाफ भावुक हो गए। केजरीवाल ने सबको गले लगाया और अलविदा कहा। और अब केजरीवाल का नया पता ठिकाना आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल का बंगला होगा। सिविल लाइंस के बंगले को छोड़ने के बाद केजरीवाल ने फिरोजशाह रोड के बंगले में गृह प्रवेश से पहले पूजा अर्चना की, फिर परिवार सहित उसमें दाखिल हुए। केजरीवाल के सिविल लाइंस के बंगले से फिरोजशाह रोड के बंगले में शिफ्ट करने पर सियासत तेज हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता विजय गोयल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पोस्टर बैनर लेकर केजरीवाल का विरोध करने पहुंच गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए आवास फिरोजशाह रोड के बाहर इस वक्त बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल इस वक्त पोस्टर बैनर के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, क्यों प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं आप? देखिए, इस प्रोटेस्ट का सीधा सा मतलब है अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क है। मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। तीनों चीज उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर ली। बड़ी गाड़ी ले ली, शीश महल करोड़ों रुपए का बनवा लिया और सिक्योरिटी भी ले लीजिए। अब वो जब कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे रहा हूं, तब दिल्ली के अंदर दो सीएम हो गए हैं। एक सुपर सीएम हो गया जिसकी कुर्सी अंदर रखी है, दूसरी आतिशी हो गई है सीएम के लिए। अब जब वो कहते हैं कि मैं तो शीश महल खाली कर रहा हूं और मुझे तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप मेरे यहाँ के रहो, तब वो इस सरकारी बंगले पर जो एक सांसद के नाम से आवंटित है उसके अंदर गैर कानूनी तरीके से रखने आ रहे हैं। हम दिल्ली की जनता को यही बताना चाहते हैं, इसके दोनों चेहरे आप देख लीजिए, इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। दिल्ली शराब घोटाले में जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि जब तक दिल्ली की जनता उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे देती, तब तक वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं बैठेंगे। बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल ने जनता को बस धोखा दिया है, एक बंगला छोड़कर दूसरे में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्हें बीजेपी से सर्टिफिकेट तो बिल्कुल नहीं चाहिए। देखो, ये कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। अब अभी कहा था इन्होंने कि हम यहाँ से जा रहे हैं, एक छोटे से मकान में किराए पे रहेंगे, और उसके बाद वहां से सरकारी मकान से निकले और दूसरे सरकारी मकान में धमक गए। ये होता है कथनी और करनी। अरविंद जी का मन था कि मुझे अब मुख्यमंत्री की कुर्सी को त्यागना है, उन्होंने त्याग दी और मुख्यमंत्री पद के साथ जो भी सुविधाएं जुड़ी हुई थी उन्होंने सारी सुविधाएं छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उन्हें अपने मन से छोड़ी। और जहां तक संसद निवास का सवाल है कि सांसदों के निवास में वो रह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के तो सारे दिल्ली के सांसद वहीं रह रहे हैं। छोड़ दें, अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना ऐतराज है कि जो सांसदों के निवास हैं वो आलीशान महल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद जो हैं उन महलों के अंदर रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे उन सबको। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के नेता अपने शुरुआती दिनों में कहा करते थे कि वे नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, वीआईपी संस्कृति के खिलाफ हैं। केजरीवाल खुद कहते थे कि वो कभी सरकारी बंगला और गाड़ी नहीं लेंगे। इसलिए 2014 में जब वो नए आलीशान सरकारी बंगले में शिफ्ट हुए और बड़ी सरकारी गाड़ी में घूमने लगे तो विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। 10 साल तक लूटा दिल्ली को, बड़े बड़े महल बनाए सर, जिसको शीश महल कहते हैं, 100 करोड़ के बंगले में रहते थे, हर तरह की सुरक्षा ले रखी थी,
हर तरह की सुख सुविधा इस्तेमाल कर रहे थे और करोड़ों रुपया शराब घोटाले में बनाया, स्कूल घोटालों में बनाया, बस घोटालों में बनाया, जल बोर्ड के घोटालों में बनाया। और अब चुनाव आ गया तो फिर वही से नौटंकी करनी शुरू कर दी। अब मेरे पास तो घर नहीं है जी, देखिए मैं तो सरकारी बंगले में किसी MP के घर में रह रहा हूँ। पर केजरीवाल जी, सरकारी बंगलों का मोह नहीं गया, सब कुछ चले गया, सरकारी बंगलों का मोह नहीं गया। लोग कह रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं केजरीवाल जी के इस चीज के लिए कि भाई चुनाव आए तो केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए। दोबारा केजरीवाल जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, करते रहे हैं, उस पर ठप्पा लगाएं। दिल्ली अब वेट कर रही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके केजरीवाल जी की ईमानदारी पर ठप्पा लगा के ये कह के कि दिल्ली उन्हें ईमानदार मानती है। बीजेपी ने जो लांछन लगाए हैं वो बकवास हैं, झूठे हैं। दिल्ली ईमानदार मानती है। इशारों में ही सही हमला आम आदमी पार्टी की बागी सांसद स्वाति मालीवाल ने भी किया। बिना केजरीवाल का नाम लिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिन्होंने महल छोड़ वन में 14 साल गुजारे। नारी सम्मान के लिए रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से युद्ध किया। आजकल जो लोग अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करवाते हैं, महात्याग बताकर एक महल छोड़ दूसरे महल में रहने जाते हैं, माया के पीछे आदर्श भूल जाते हैं, नारी परवार करने वाले को बचाते हैं, इसी में सुकून पाते हैं। हे राम। बीते कुछ महीनों से मालीवाल अपनी ही पार्टी से नाराज चल रही हैं। केजरीवाल के पूर्व पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार पर खुद को पीटने का आरोप लगा चुकी हैं और राज्यसभा सांसद रहते हुए वो लगातार केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रही हैं। आम आदमी पार्टी ने सोचा था कि केजरीवाल अपना मुख्यमंत्री वाला बंगला छोड़ देंगे तो इसे उनकी कुर्बानी मानी जाएगी, पर विपक्ष ने इसे बंगला मोह का मुद्दा बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।